फिल्म की शुरुआत कीथ से होती है, जो दिन में तो एक आम सी जॉब करता है और शाम में अपने यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है और इंटरनेट पर ब्लॉगिंग करता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वो अपने वीडियोस और ब्लॉगिंग में ये क्लेम करता है कि गेमस्टॉप नामी कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, जो इस टाइम काफी बुरी हालत में है। गेमस्टॉप बेसिकली कंप्यूटर, उसके पार्ट्स और गेम्स बेचने वाली एक कंपनी थी। इनकी ब्रांचेस तकरीबन हर शहर, हर मॉल में हुआ करती थीं। पर क्योंकि अब लोग ये सब ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे थे, तो गेमस्टॉप की वैल्यू और शेयर्स काफी नीचे चले गए थे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना था कि गेमस्टॉप जल्द ही डूबने वाली है, इसलिए वो गेमस्टॉप के शेयर्स शॉर्ट करने लगते हैं। यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डूबने वाली कंपनी के शेयर्स उनके शेयर होल्डर्स से उधार लेकर बेच देते हैं, और ज्यादा शेयर्स बिकने की वजह से जब शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो उतने ही शेयर्स सस्ते दामों में लेकर शेयर होल्डर्स को वापस लौटा देते हैं। महंगे दामों में शेयर बेचकर वही शेयर उतने ही सस्ते दामों में खरीदने से इन लोगों को प्रॉफिट होता है। और दूसरा, बुरे हालात वाली कंपनी और भी ज्यादा डूबने की कगार पर चली जाती है, कहें कि उसका दिवालिया हो जाता है और उसकी जगह एक दूसरी कंपनी को ऊपर आने का भी मौका मिलता है। इस सारे तरीके को कहते हैं शेयर शॉर्ट करना। कीथ को पता था कि गेमस्टॉप को लोग जितना बुरा समझ रहे हैं, उतनी बुरी कंपनी ये है नहीं। यही चीजें देखते हुए उसने अपनी और अपनी वाइफ की पूरी जिंदगी की सारी सेविंग्स गेमस्टॉप के शेयर्स खरीदने में लगा दी। पर सारा सिस्टम और मार्केट बड़े लोगों के हिसाब से चलती है। यहाँ पर काफी सारे लोग जो कीथ पर भरोसा करके गेमस्टॉप पर इन्वेस्ट कर रहे थे, उनमें से ज्यादा लोगों का मकसद सिस्टम से बदला लेना था। पहले पहले तो गेमस्टॉप का प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा आता है कि गेमस्टॉप का प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है। पहले जो शेयर $1 या $2 का था, देखते ही देखते वो $50 पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि गेब जैसे बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी कोई एक्शन ले पाते, वे देखते हैं कि अगले ही दिन वही शेयर $100 का हो चुका था। इससे ही दिखाया जाता है कि कीथ ने भी जो $53,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, देखते ही देखते वो पहले लाखों डॉलर की हुई और फिर $1 मिलियन तक चली गई। हमें अब दोबारा वही लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने मूवी में पहले भी देखा है। वो नर्स, वो 2 स्टूडेंट्स, वो लड़का जो गेमस्टॉप के अंदर काम करता है। उनकी इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी थी, लेकिन वही छोटी इन्वेस्टमेंट अब बढ़कर इतनी हो गई थी कि वो उनसे अपना कर्ज उतार सकते थे। जो लड़का गेमस्टॉप के अंदर काम करता था, उसे भी उम्मीद मिलती है कि वो अपनी ये बोरिंग सी जॉब छोड़ देगा और कुछ अच्छा कर लेगा। गेब को जब इस सारे पोटेंशियल की खबर मिलती है, तो वो अभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता और वो इसे मार्केट का सिर्फ टेम्पररी जोश कहता है और कहता है कि जल्द ही गेमस्टॉप दोबारा नीचे जाएगा, इसलिए वो दोबारा शेयर की शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत की शेयर नीचे जाता ही नहीं, बल्कि शेयर की वैल्यूज और बढ़ने लग जाती हैं। दिखते ही देखते शेयर $100 से $200, यहाँ तक कि $400 तक भी पहुंच जाता है। और इस टाइम पर आकर गेब को यह पता चलता है कि उसका दिवालिया होने वाला है, क्योंकि उसकी कंपनी को अब अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। गेब की कंपनी को शेयर स्क्वीज हो गया था। यानी जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अगर मार्केट में शेयर के प्राइस बढ़ जाएं तो उनको बहुत तेजी से नुकसान होता है, और यही सब हो रहा था गेब के साथ। अब गेब जैसे बहुत से लोग जो पहले ही शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, वो लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और शेयर्स को दोबारा खरीदने लग जाते हैं। शॉर्ट सेलिंग करने वाले इतने सारे लोग जैसे ही पीछे हटते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में गेमस्टॉप के शेयर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये मार्केट में एक बहुत बड़ी तारीख बन जाती है। न्यूज में, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हर जगह गेमस्टॉप के ही चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। अब जितने भी शॉर्ट सेलिंग वाले लोग थे, वो शेयर्स वापस खरीदना चाह रहे थे, लेकिन WSP कम्युनिटी के लोग, जिसके अंदर कीथ भी था, ये सभी लोग अब अपने शेयर्स को होल्ड करने लग जाते हैं। यानी अपने शेयर्स बेचते ही नहीं, जिसकी वजह से कंपनीज को और ज्यादा नुकसान होने लगता है। ऐसे ही हमें गेब के ऑफिस का माहौल दिखाया जाता है। गेब अब पागल होने वाला था, उसकी कंपनी के लोग पागल हो रहे थे। वो लोग शेयर्स खरीदना चाहते थे, लेकिन कोई भी शेयर्स उन्हें देने को तैयार नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कीथ, जो कि एक मामूली सा यूट्यूबर था, उसके यूट्यूब वीडियोस की वजह से और उसकी चलाई हुई मुहिम की वजह से उसकी कंपनी को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया था। गेब की वाइफ को जब लगता है कि गेब इस मुसीबत से नहीं निकल सकता, तो वो उसे अपने फ्रेंड्स को कॉल करने को कहती है और उनसे मदद लेने को कहती है। गेब की मदद करने के लिए केंट और उसका दूसरा दोस्त, जिनके पास ज्यादातर मार्केट के शेयर्स हैं, वो अपने 200 अरब की इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं ताकि गेब की कंपनी दिवालिया ना हो। दूसरी तरफ हमें रॉबिनहुड के को फाउंडर को दिखाया जाता है, जिन्हें NSCC, एक नियामक संस्था से कॉल आती है एक बहुत बड़ी अमाउंट भरने की, क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस के थ्रू खरीदे जाने वाली शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए रॉबिनहुड ने शेयर्स के खरीदने वाले बटन को डिसेबल कर दिया था, जिसकी वजह सभी लोग गेमस्टॉप के शेयर्स नहीं खरीद पा रहे थे और इसलिए आवाम में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
अब लोग तेजी से शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं और रॉबिनहुड के ऑफिस के बाहर धरना भी देते हैं। इस तरह लोगों के ज्यादा शेयर बेचने की वजह से जहां गेमस्टॉप पहले $453 की तरफ चला गया था, वो अब $140 पर आ जाता है, यानी शेयर की वैल्यूज इतनी गिर जाती हैं। और इसकी वजह बनी थी सिर्फ रॉबिनहुड एप्लीकेशन। जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और वो पैसा बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ा नुकसान होता है। लोगों के अंदर गुस्सा और भी ज्यादा भर जाता है। यही देखते हुए कि जब बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनीज को ये लगा कि उनका नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने मार्केट ही क्रैश करने की एक और मर्तबा कोशिश की, रॉबिनहुड के बाय बटन को डिसेबल करके। जो लोग पहले खुश हो रहे थे, वो दोबारा उदास होने लग जाते हैं। सभी लोगों को ये लग रहा था कि रॉबिनहुड ने ये कदम सिटाडेल की वजह से उठाया है, जिसके ओनर यानी केन के शेयर्स रॉबिनहुड के अंदर भी हैं। लेकिन रॉबिनहुड का को-फाउंडर न्यूज में आकर ये दलील देता है कि मैंने सिटाडेल के कहने पर ऐसा कुछ नहीं किया। शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से मुझे $300 अरब एनएससीसी को देने थे और इतनी फंडिंग कंपनी के पास नहीं थी, इसलिए रॉबिनहुड को वो कदम उठाने पड़े। कुछ लोग तो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। सभी को लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है और रॉबिनहुड जो फ्री मार्केट होने का दावा करती थी, वही लोगों को लूटना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर लोग रॉबिनहुड का बॉयकॉट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रॉबिनहुड को भी काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि कीथ काफी टाइम से बिल्कुल खामोश था। उसने कोई अपडेट नहीं की थी और न ही किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया था, न ही अपना ख्याल बताया था। काफी टाइम बाद वो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक पोस्ट करता है और अपनी वीडियो भी यूट्यूब पर लगाता है, जिसमें वो बताता है कि जैसे ही गेमस्टॉप के शेयर्स नीचे गए थे, उसने उस टाइम और शेयर्स खरीद लिए थे, क्योंकि उसे अभी भी गेमस्टॉप के ऊपर यकीन था कि वो ऊपर जाएगी। WSP में एक और मर्तबा कीथ के चर्चे होने लग जाते हैं और लोग कीथ को और भी ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि कीथ के इस एक्शन से लोगों का भरोसा और भी ज्यादा कीथ पर बढ़ जाता है। लोगों को ये समझ आ जाता है कि कीथ मार्केट के प्रिंसिपल्स पर नहीं चलता। उसने नुकसान देखते हुए अगर अपने शेयर्स नहीं बेचे, तो उसने सभी लोगों के बारे में सोचा है, छोटे इन्वेस्टर्स का भी सोचा है। ऐसे कीथ इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक हीरो बन जाता है। कीथ नहीं जानता था कि उसकी एक पोस्ट इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ा देगी। गेमस्टॉप के शेयर्स एक मर्तबा फिर से बढ़ने लगते हैं और बहुत से लोगों को नुकसान होने लगता है। ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि अदालत तक पहुंचता है। वहां पर एक कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें जजेस के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होते हैं, जो अब गेमस्टॉप के पूरे फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। इसी कमेटी के अंदर कीथ को भी बुलाया जाता है, रॉबिनहुड के को-फाउंडर को, और साथ ही साथ गेब को भी बुलाया जाता है। इस सारी मीटिंग का लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी पर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कीथ अपने घर की बेसमेंट से ही ऑनलाइन इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेता है। इंक्वायरी टीम उससे बहुत सारे सवालात करती है। वो बिना पैनिक हुए सारे सवालों के जवाब देता है और बताता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने एनालिसिस इंटरनेट पर और यूट्यूब पर शेयर किए हैं, क्योंकि मुझे गेमस्टॉप के फंडामेंटल्स पर बहुत ज्यादा यकीन था। वो ये भी बताता है कि मैं कोई भी हेज फंड नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा था। टीम जब गेब से सवाल करती है, तो वो बताता है कि हाँ, मेरी गलती है कि मैंने गेमस्टॉप के शेयर्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था।